जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, जब भी हम कोई संवाद करते हैं तो उसका कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है, चाहे वो ध्वनि हो, भाषा हो या संकेत हो। जो लोग देख नहीं सकते वो शब्दों के माध्यम से संवाद करते हैं, यानी वो सुनकर के समझते हैं कि कौन उन्हें क्या कह रहा है। जिनके नेत्र नहीं है उनका संवाद का माध्यम यही है कि वो ध्वनि के माध्यम से लोगों की बात को समझते हैं। लेकिन जिनके कान नहीं है वो देख करके समझते हैं, हाथों के इशारों से समझते हैं। ये संवाद का एक माध्यम है। पक्षी भी एक दूसरे से संवाद करते हैं, ध्वनि के माध्यम से करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें क्या कहा जा रहा है और वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लिपि नहीं है, कोई भाषा नहीं है। हम मनुष्यों ने, चूंकि हमारे पांचों तत्व सक्रिय हैं, हम पंच तत्व से मिलकर बने हैं। बाकी कोई भी इन पंच तत्वों से मिलकर नहीं बना है। चार तत्वों से मिलकर बना है, तीन तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो पंच तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए हम सृष्टि के सिरमौर हैं। हमें एक विशेष योग्यता मिली है और इसीलिए हमने भाषा का निर्माण किया, शैली का निर्माण किया, संकेतों का निर्माण किया, पत्रावली लिपि, ये सब हमने तैयार की, क्योंकि हम संवाद को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब सृष्टि के, इस संसार के प्रत्येक चीज के अंदर एक संवाद है, तो क्या मनुष्य से वो परमात्मा संवाद नहीं करता होगा? क्या उसकी कोई भाषा नहीं होगी? क्या वो आपसे निरंतर बात नहीं करता होगा? ऐसा नहीं है। वो निरंतर हमसे संवाद करता है। तभी तो हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर हर बार कुछ नए विचार जन्म लेते रहते हैं। कभी हमारी अंतरात्मा हमें कुछ कहती है, कभी हमारा मन कुछ कहता है, कभी हमारी आत्मा हमें कुछ संकेत देती है। ये किसके संकेत हैं? ये किसकी भाषा है? ये परमात्मा की भाषा है। परमात्मा के संकेत हैं जो हमें निरंतर मिलते रहते हैं। इसीलिए इस संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जो ये कहे कि उसके मन में कुछ विचार आते ही नहीं है। लेकिन ये विचार सबको अलग अलग क्यों आते हैं? सबको एक जैसे क्यों नहीं आते हैं? कुछ विशेष लोगों को एक पर्टिकुलर तरह के ही विचार क्यों आते हैं? कभी आप कुछ सोच रहे होते हैं, वही बात कहीं किसी और दूसरी जगह पर कोई व्यक्ति भी वही बात क्यों सोच रहा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर एक भाषा, एक संचार का माध्यम, एक संपर्क का एक सूत्र है और वो है परमात्मा की भाषा। और परमात्मा की भाषा हम तक कैसे पहुंचती है? जैसे सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती हैं, इन्हीं किरणों के माध्यम से बाकी के ग्रह नक्षत्रों की भी किरणें हम तक आती हैं। होती वो सूर्य की ही हैं, लेकिन उनसे परिवर्तित होकर के हम तक आती है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंद हैं, कैद हैं, या उसके आभा मंडल के अंदर है, जहां एक संचार माध्यम काम कर रहा है और पल प्रतिपल वो एक नई बात हमसे कह रहा होता है, ग्रहों की गति के माध्यम से। और वही ग्रहों की गति हमारे भीतर भावनाएं उत्पन्न करती हैं, हमारे भीतर उन विचारों को उत्पन्न करती है और उन विचारों को ही हम महत्व देते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हो। और उन्हीं विचारों के आधार पर हम कर्म करना आरंभ करते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी गति निर्धारित होती है। इसीलिए ब्रह्मांड के शब्द ये ग्रहों की गति है और ये ग्रहों की गति, इनका संयोग एक शब्द का निर्माण करता है, एक वाक्य का निर्माण करता है। वो ये कहना चाहता है कि वो अब आने वाले समय के अंदर हमारे साथ क्या करने वाला है, या आने वाला समय हमको क्या देने वाला है। ये संकेत वो हमें पहले से ही दे देता है। और इनकी गति को, यानी ब्रह्मांड में जो ग्रहों की गति है, इन गति से जो संकेत मिलते हैं, वो संकेत हमें
परमात्मा के आदेश, परमात्मा के वाक्य, परमात्मा के संदेश को हमारे सामने डिकोड करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि पक्षी भी संवाद करते हैं, लेकिन वो ध्वनि के माध्यम से करते हैं। लेकिन हमें ईश्वर ने चूंकि सिरमौर बनाया है इस प्रकृति का, इसलिए वो हमारे से ध्वनि के माध्यम से भी करता है, प्रकाश के माध्यम से भी करता है, ग्रहों के माध्यम से भी करता है, संकेतों के माध्यम से भी करता है, और हमारे भीतर मन और आत्मा के माध्यम से भी वो हमसे संपर्क करता है। इसीलिए परमात्मा की भाषा को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में परमात्मा हमसे कैसे बात करता है। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई कि परमात्मा आपसे बात कैसे करता है, वो आप तक संकेत कैसे लेकर आता है, उसके पश्चात फिर आपको एक और चीज को समझना पड़ेगा, इस भाषा शैली को समझना पड़ेगा, अर्थात उस ज्योतिष को समझना पड़ेगा जो इसका मूल सार है, जो आंख है वेदों की। और जब इसको आप समझ लेंगे, उस आंख को प्राप्त कर लेंगे, उस चीज को समझ जाएंगे, तो आपको फिर अपना भूत भविष्य वर्तमान, इस संसार की नियमावली, उस परमात्मा का संदेश और किस कार्य को आपको करना है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं समझ जाएंगे कि आप इस धरा पर क्यों आए, किस लिए आए और आपको क्या करना है। ये है ज्योतिष ज्ञान। ये ज्योतिष ज्ञान वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं। हमारा राहु कैसा है, हमारा बृहस्पति कैसा है, हमारा बृहस्पति तो नीच का है, हमारा बृहस्पति तो उच्च का है, हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग बन रहा है। ये आपके कर्मों की वो गठरियां हैं जो आप बांधे बांधे घूम रहे हैं। इसीलिए उस समय पर आपको इस धरा पर भेजा गया उस सामान के साथ में, और वहां से अब आपको कहां जाना है, इस बात को समझ के अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए। फिर देखिए आपके कर्मों की गठरी कैसे आपके कंधों से नीचे उतरती है और आप इन सारी चीजों से मुक्त होते हैं। इतना महान ज्ञान है ये ज्योतिष। न जाने इसे हमने किस रूप में ले लिया है, लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि कलयुग का ये अंतिम समय चल रहा है, तारीख भी मैंने आपको बताई है 30 मार्च 2025, तो उसके पश्चात इस संसार को सत्य का बोध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए इस संसार के प्रत्येक सनातन सत्य का ज्ञान प्रत्येक इंसान को होगा, यह बात निश्चित है। और इस दिन के पश्चात पूरे संसार के अंदर केवल सत्य का प्रकाश होगा। हर वो चीज जो आपके लिए उपयोगी है, एक शुद्ध रूप में, सही रूप में, सत्य रूप में आपके सामने होगी, और नकली इस संसार में नहीं होगा। ये बात निश्चित है। नोट कर लीजिए, ये मेरी भविष्यवाणी है जो 1000% सही होगी, होगी ही होगी, होगी ही होगी। क्योंकि इस दिन के पश्चात धर्मयुग आरंभ हो चुका होगा, और जहां धर्म की बात हो, धर्म युग की स्थापना की बात हो, वहां अधर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए दर्शकों, इस परमात्मा की भाषा, उसके शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। वो जो हमें कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको परमात्मा की एक एक बात समझ में आएगी, क्योंकि उसने हमसे संवाद का केवल यही माध्यम ही रखा है, और कोई माध्यम उसका और नहीं है जो वो हमसे संवाद कर सके। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा सा अपर लेवल का हो, लेकिन धर्मयुग में प्रवेश करने वाले हैं तो लेवल उसी तरह का होगा जैसा परमात्मा हमें देना चाहता है। इसीलिए अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए हमें उसी लेवल का अध्ययन करना पड़ेगा, उसी लेवल की बुद्धि रखनी पड़ेगी, और उसी लेवल का ज्ञान आपको प्राप्त भी होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।